ऐसा है कि बांग्लादेश उस नियम पर चल रहा है कि 80 की उम्र है और नाम मियां मासूम, लेकिन इस बार बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जो काम भारत को करना चाहिए वो काम अमेरिका ने कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राफेल विमान को क्या मार गिराया, आखिर रूस क्यों बौखलाया है, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो भारत के रीजन में अगर देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध हैं इस वक्त राजनयिक लेवल पर, और भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को सही भी रखना चाहता है और वही चीज बांग्लादेश के साथ भी है। दरअसल रणनीतिक रूप से बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश पे किसी न किसी तरीके से चीन एयर बेस या नेवल बेस के जरिए कब्जा करना चाहता है और भारत को निशाने पर लेना चाहता है। हालांकि बांग्लादेश नेवल बेस या मिलिट्री बेस बनाने नहीं दे रहा है, लेकिन इसका एकमात्र रीजन ये नहीं है कि भारत के साथ बांग्लादेश की दोस्ती है इसलिए बांग्लादेश ऐसा नहीं करने दे रहा है, बल्कि बांग्लादेश इस चीज को भली भांति देख रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ जिन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया। तो बांग्लादेश की सरकार ये सोच रही है कि कहीं हम भारत को किसी तरीके से हानि पहुंचाने की मंशा लेकर अगर चीन को अपने घर में घुसने देते हैं तो ये होगा कि हम भी चीन के उपनिवेश बन जाएंगे। यही वजह है कि बांग्लादेश चीन से दूरी बनाए रखता है। पर इन दिनों बांग्लादेश में भारत के लिए जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल सही नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक लेवल पर भले भारत और बांग्लादेश की नीतियाँ और दोस्ती वगैरह सब कुछ ठीक है, व्यापार भी चल रहा है, पर जो वहाँ पे माहौल बन रहा है अब कट्टरपंथियों का बोलबाला हो रहा है। इसकी शुरुआत तो तभी से देखने को मिल गई थी जब पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे। धीरे धीरे कट्टरपंथी रूट में पहुंच रहा है बांग्लादेश और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है उन हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन की रेशियो देखेंगे तो 1940 में ये 28% थी और 2010 में ये 8.96% है। इतनी बड़ी गिरावट। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी हिंदू कहाँ गए, या तो वो भाग गए या प्रताड़ना का शिकार हो गए या फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये रिकॉर्ड है बांग्लादेश में हिंदुओं का। और हाल ही में जब दुर्गा पूजा का समय आया तो एक और बड़ा और भयानक रूप देखने को मिला जिसमें हिंदुओं के घरों को जला दिया, दुकानों को जला दिया, एक पूरा माहौल बन गया हिंसा का। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने तुरंत नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जो रिकॉर्ड बता रहा है वो रिकॉर्ड यही बता रहा है कि 28 से 8% पर आने का मतलब है कि वहाँ सरकार उतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं है। आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है? भारत में तो उल्टा 3 गुना 4 गुना बढ़ गया ये परसेंटेज घटने की बजाय। पर भारत की अपनी रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां भी है जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश से इस मामले में सिर्फ बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस मामले में खुला है और अमेरिका ने इस वक्त बड़ा वाला एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और इसके साथ साथ 15 लोगों और 10 कंपनियों पर सीधा सीधा बैन लगा दिया है और ये बैन लगाया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तहत, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के तहत। इस बैन के तहत ये कहा गया है कि अमेरिका की कोई भी ऐसी संस्था अब इनसे काम नहीं करेगी इनके साथ मिलकर जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, यानी धन से रिलेटेड हो। जहां चीन को उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है, तो वहीं म्यांमार को भी जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है म्यांमार में उसके लिए, और बांग्लादेश को हिंदू माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार के लिए लगाया गया है। वैसे आपको बता दें अमेरिका ने हाल में जो लोकतंत्र की मीटिंग की थी उसमें बांग्लादेश को नहीं बुलाया है। ये भी एक बड़ा इशारा है कि ये कट्टरपंथी कहीं बांग्लादेश
बांग्लादेश की साख न डुबो दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वहीं बांग्लादेश के ऊपर लगे इस सेंक्शन पे उस घटना की भी बात की गई है जो 2004 में हुई थी, जिसमें सरकार ने एक रैपिड एक्शन बटालियन का गठन किया था और अचानक से 600 लोग उसमें मारे गए थे। और जो सबूत आए हैं वो तो ये कहते हैं कि इस क्रम में अपोजिशन पार्टी के मेंबर को निशाना बनाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ राफेल को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे इस वक्त हथियारों के मार्केट में राफेल की चांदी ही चांदी हो गई है। राफेल को इतने ज्यादा ऑर्डर मिले हैं कि अगले 10 साल तक राफेल की कंपनी पूरी तरीके से पैक हो गई है। जिस फाइटर जेट को बेचने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, भारत ने न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि कई देशों को राफेल खरीदने के बाद प्रोत्साहित कर दिया राफेल खरीदने के लिए। पर अब एक खबर ऐसी आ रही है जो राफेल की काबिलियत पर सवाल उठा रही है, लेकिन सच कुछ और है। दरअसल यूक्रेन को लेकर इस वक्त रूस और नाटो के बीच तनाव है और ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रूस का एक बयान आया है और रूस ने ये कहा कि चूंकि नाटो देशों ने भी यहाँ लगातार गश्त लगानी शुरू कर दी है, तो राफेल भी आया था इस इलाके में और हमारी तरफ से सुखोई 27 निकला। सुखोई 27 ने न सिर्फ राफेल जहाँ उड़ रहा था वहाँ तक पहुँच हासिल कर ली। अगर रूसी सुखोई 27 को इसे मार गिराने का आदेश दिया गया होता तो इसे मार कर गिराया जा सकता था। अब रूस का कहना है कि पश्चिमी देश जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के नाम पर कहते रहते हैं कि F-35 स्टील्थ है या उनकी मिसाइलें स्टील्थ है, ये सब कुछ बेकार है। हमारे रडार इन सारी चीजों को पकड़ लेते हैं, ऐसे में कहाँ का ये स्टील्थ रह गया। खैर, रूस के एक्सपर्ट ये सारे बयान दे रहे हैं तो वहीं स्वीडन ने इस मामले में मुंह खोला है और स्वीडन का कहना है कि रूस ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके विमान अब बिकने बंद हो गए हैं। एक वक्त था जब रूसी विमानों की पूरी पकड़ होती थी दुनिया भर में। अमेरिका के विमानों के बाद रूसी विमानों की ही बात होती थी, लेकिन अब वो चीज खत्म होती हुई दिख रही है और इस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े देश राफेल राफेल कर रहे हैं। इसलिए रूस ने एक प्रोपेगेंडा के तहत ये बात फैलानी शुरू कर दी है कि सुखोई 27 ने मार गिराया है राफेल को और सुखोई 27 अगर चाहता तो मार गिरा सकता था राफेल को। जबकि सच्चाई ये है कि अगर जंग होती है तो सुखोई 27 या सुखोई सीरीज के कोई भी विमान राफेल के आगे टिक नहीं पाएंगे। रूस का ये दावा कि काला सागर हो या भूमध्य सागर हो, इस इलाके में नाटो और अमेरिका के विमानों को भगाने के लिए सुखोई 27 और सुखोई 30 का इस्तेमाल किया है रूस ने। इस पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि किसी विमान को मार गिराना और किसी कॉन्फ्लिक्ट से हटकर बाहर निकलना, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सुखोई 27 या सुखोई 30 राफेल की बराबरी कर लेगा, जंग में बुरी तरीके से मात खाएगा और अपना खोया हुआ बाजार बचाने के लिए रूस ये सारी बातें कह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं रूस ऐसा अपने बाजार को पाने के लिए कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।